अब चलिए मूव करते हैं चैप्टर 3 पे, सोप एंड डिटर्जेंट्स। इस सेक्शन में हम देखेंगे स्पोनिफिकेशन केमिस्ट्री से लेकर अनायनिक, कटायनिक और नॉन आयनिक डिटर्जेंट्स की क्लेंजिंग एक्शन तक सब कुछ। सबसे पहले समझते हैं सोप क्या होता है। सोप होता है सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट ऑफ अ लॉन्ग चेन फैटी एसिड, जिसमें 16 से 18 कार्बन एटम्स होते हैं और ये क्लीनिंग के लिए यूज होते हैं। 3 इंपॉर्टेंट फैटी एसिड याद रखिए। स्टेरिक एसिड जिसका फॉर्मूला होता है C17H35COH, ओलिक एसिड C17H33COH और लिनोलिक एसिड C17H31COH। अब देखते हैं स्पोनिफिकेशन रिएक्शन, जो सोप बनाने का मेन प्रोसेस है। फैट या ऑयल जो ग्लिसराइल एस्टर और फैटी एसिड होता है, जब 3 NaOH यानी एक बेस एक साथ रिएक्ट करता है तो ग्लिसरॉल और 3 मॉलिक्यूल सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड बनता है, यानी C17H35CO माइनस सोडियम प्लस, जो स्टेरिक एसिड का सोडियम सॉल्ट है। यही है सोप। और एक प्रैक्टिकल पॉइंट, रिएक्शन मिक्सचर के सोप को सेपरेट किया जाता है ग्लिसरॉल को रिमूव करके, NaCl का यूज करके, जिसे हम सॉल्टिंग आउट कहते हैं। अब सोप के डिफरेंट टाइप्स देखते हैं। टॉयलेट सोप्स, शेविंग सोप्स, लॉन्ड्री सोप और मेडिकेटेड सोप। ये अलग अलग फॉर्म में भी मिलते हैं। सोप फ्लेक्स, सोप पाउडर, सोप चिप्स और सोप ग्रैन्यूल्स। सोप के एडवांटेज ये भी याद रखिए, ये एक गुड क्लीनिंग एजेंट है, 100% बायोडिग्रेडेबल है और पोल्यूशन फ्री है। लेकिन सोप का एक बड़ा डिसएडवांटेज है, ये हार्ड वाटर में यूज़ नहीं किया जा सकता, क्योंकि हार्ड वाटर में कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन होते हैं, जो सोप के साथ रिएक्ट करके एक इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट बन जाता है। इसे सोप की क्लीनिंग एक्शन ब्लॉक हो जाती है और फोम या लेदर बिल्कुल नहीं बनते। रिएक्शन देखिए, C17H35CO माइनस सोडियम प्लस, जब कैल्शियम 2 पॉजिटिव या मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव के साथ रिएक्ट करता है तो इनसॉल्युबल C17H35CO2 कैल्शियम या मैग्नीशियम बन जाता है, साथ में सोडियम पॉजिटिव रिलीज होता है। एक और पॉइंट, सोप एसिडिक मीडियम में भी यूज़ नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये HCl के साथ रिएक्ट करके फ्री फैटी एसिड और NaCl बनाता है, जिसे फिर से क्लेंजिंग एक्शन खो जाती है। अब बात करते हैं हम सिंथेटिक डिटर्जेंट्स की, जिन्हें सोपलेस सोप भी कहा जाता है। ये क्लींजिंग एक्शन में सोप की तरह बिहेव करते हैं, लेकिन इनकी स्ट्रक्चर सोप जैसी एस्टर या कार्बोक्सिलिक वाली नहीं होती। इनका की एडवांटेज ये है कि ये हार्ड वाटर, एसिडिक मीडियम और आइस कोल्ड वाटर में भी काम करते हैं। डिटर्जेंट्स को 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया जाता है। अनायनिक डिटर्जेंट्स में क्लीनिंग के लिए अनायन इन्वॉल्व होता है। एग्जाम्पल्स हैं सोडियम अल्काइल सल्फेट और सोडियम डोडिसाइल बेंजीन सल्फोनेट। कटायनिक डिटर्जेंट्स में कटायन इन्वॉल्व होता है। एग्जाम्पल है सिटाइल ट्राइमिथाइल अमोनियम क्लोराइड या ब्रोमाइड। और नॉन आयनिक डिटर्जेंट में कोई भी आयन इन्वॉल्व नहीं होता। एग्जाम्पल है पेंटा एरिथ्रियोटोल मोनोस्टीरेट। एक यूजफुल एप्लीकेशन पॉइंट याद रखिए, कटायनिक डिटर्जेंट्स कॉमनली हेयर कंडीशनर्स में यूज होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब समझते हैं सोप और डिटर्जेंट की क्लींजिंग एक्शन कैसे काम करती है और मिसल फॉर्मेशन क्या होती है। हर सोप या डिटर्जेंट मॉलिक्यूल के 2 एंड्स होते हैं और दोनों का अलग काम होता है। हाइड्रोफोबिक टेल जो नॉन पोलर और हाइड्रोकार्बन होता है, वाटर रिपेलिंग होता है और ऑयल या डर्ट में डिजोल्व हो जाता है। हाइड्रोफिलिक हेड जो पोलर होता है, जैसे -CONA प्लस या -SO3Na प्लस वाटर सॉल्युबल होता है। याद रखने का इजी तरीका, हाइड्रो का मतलब है वाटर, फिलिक का मतलब है लविंग
और फोबिक का मतलब है हेटिंग। अब देखते हैं मिसल फॉर्मेशन कैसे होती है। बहुत सारे सोप या डिटर्जेंट मॉलिक्यूल मिलकर एक डर्ट या ऑयल के ड्रॉपलेट को सराउंड कर लेते हैं। नॉन पोलर टेल्स अंदर की तरफ ऑयल की तरफ पॉइंट करती हैं, जबकि पोलर सोडियम वाले हेड्स बाहर की तरफ पानी की तरफ पॉइंट करते हैं। यानी नॉन पोलर टेल डर्ट या ऑयल ड्रॉपलेट्स के अंदर छुप जाते हैं, जबकि पोलर हेड सराउंडिंग वाटर की तरफ फेस करते हैं। इसी अरेंजमेंट को हम मिसल कहते हैं। और यानी और यही मैकेनिज्म डर्ट को पानी में घोल कर क्लीनिंग पॉसिबल बनाता है। चलिए अब इस पूरे ड्रग्स एंड मेडिसिन सेक्शन का क्विक रिवीजन कर लेते हैं एक टेबल के थ्रू। एंटीबायोटिक बॉडी टेम्परेचर को फीवर में लोअर करता है, एग्जाम्पल एस्प्रिन पैरासीटामोल। फिनेसिटिक एनाल्जेसिक पेन रिलीफ। सेकेंड है एनाल्जेसिक, पेन रिलीफ करता है बिना अनकॉन्शियस के किए। नॉन नार्कोटिक में एस्प्रिन और